बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान में कुछ अरसा से रियासत को कमज़ोर करने की साजिशें हो रही हैं। सियासत के नाम पर रियासत को कमज़ोर करना किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। अपने घर की बुनियादों को हिलाना किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। हम देख रहे हैं कि इक़्तिदार के लिए सियासी जमातें अपने मफादात का खेल खेलते हुए अपने मुल्क पाकिस्तान की जो फ्यूचर है उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें पीटीआई का नाम जो है वो सरे फहरिस्त है। उसके वर्कर्स की आए दिन शरारतें, सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटी है वो बहुत हद तक, एक तो कुछ हद तक होता है ना, बहुत हद तक काबिल एतराज़ है। मैं समझता हूँ रियासत का बहुत सब्र है कि वो इतनी देर से बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ रहे, लेकिन जिस तरह से बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें हो रही हैं, इनका कला कमा करना पड़ेगा। अब एक वाकया होता है एक वफाकी वजीर के साथ, तो इसको भी सियासत की नज़र किया जा रहा है और सियासत भी वो जो रियासत के खिलाफ है और इल्ज़ाम जो है वो जिस तरफ लगाना चाहती हैं ये सियासी जमात जो है, एक ख़ास सियासी जमात, वो उस तरफ उंगली उठा रही है। लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि वज़ीर खुद रियासत है, वो रियासत का हिस्सा है। अगर उसके साथ ऐसा हुआ होता तो वो खुद आके स्टेटमेंट देता, लेकिन उनकी स्टेटमेंट ने वाज़ेह कर दिया कि उनका कोई घरेलू मामला था। तो इनको तो चाहिए मौका। तो अब हमें इंतखाब करना है कि ऐसी सियासत जो रियासत के लिए नुकसानदेह हो उसको लेके चलना है या रियासत के मफादात को आगे लेके चलना है। मेरे साथ इन मामलात पे गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे मेरे मेहमान गिरामी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब नौमान राठौर साहब, कानूनदान हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वेलकम करते हैं प्रोग्राम। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुनीर अहमद भट्टी साहब, ये भी हमारे दोस्त भी हैं और हाई कोर्ट के बेहतरीन वकला में शुमार होता है और कानूनदान भी हैं और जनाब ये तज्ज़ियाकार भी हैं। आगाज़ करते हैं नौमान साहब से। जी नौमान साहब, मुझे बताएं कि कुछ अरसा से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के साथ इस किस्म का रवैया रखा जा रहा है एक सियासी जमात की तरफ से कि रियासत को किसी न किसी तरीके से कमज़ोर रखा जाए और वो उनको रेड लाइन उनका लीडर है, ना कि रियासत पाकिस्तान। यहाँ सियासी जमातों के लीडरान को मुल्क बदर भी किया गया, फांसियां भी दी गईं, उनके साथ बहुत सारी ज़्यादतियां भी हुई, लेकिन हमने किसी सियासी जमात को 9 मई करते नहीं देखा। हमने किसी जमात को भारत के टेलीविज़न पे बैठ के ऑपरेशन सिंदूर 2 की ऑफ़र करते नहीं देखा। तो ये रवैये कैसे हैं, आप ज़रा इस पर। देखिए शमसी साहब, रियासत जो है जी वो माँ की तरह है। अब चाहे वो सियासी पार्टी हो जाए या इंटरनेशनल जो लोग हमारे खिलाफ हैं, बल्कि आप इस तरह समझ लिए कि हर मुल्क तरक्की कर रहा है, तो जितने हमारे दीन के भी मुखालिफ और साथ जो लोग हमारे मुल्क की तरक्की के भी मुखालिफ हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। ठीक। अच्छा, डिस्पाइट कि ये मुल्क में मुख्तलिफ लोग चल रहे हैं, अब ये इसकी तशरीह करना और तफरीक करना कि कौन सा बंदा किसकी उंगलियों पे नाच रहा है और किसके इशारों पे ये काम कर रहा है, ये थोड़ा सा अब डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि रियासत ने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। कौन से मुल्क से चल रहे हैं ये सोशल मीडिया के अकाउंट्स, वो डिफ्रेंशिएट हो गया। बिल्कुल ठीक। देखिए, हेल्दी ऑपोजिशन होनी चाहिए, अपोजिशन हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। यानी अगर आपकी कोई चीज नेगेटिव है और वो मुल्क के लिए नुकसानदेह, तो उसको उजागर करना चाहिए और उसका साथ सोल्यूशन देना चाहिए। ये तो है इसका आपके सवाल का पहला वाला आंसर। जो सेकंड आंसर है, जिस तरह के आपने बताया कि कुछ भी हो जाए, यहां कोई चीज नेगेटिव हो जाए, जिस तरह भी आपने वफाकी वजीर साहब का नाम लिया, तो हम रियासत पे डाल देते हैं या इंटेलिजेंस ऑफिसर पहले अमेरिका से पैदा सी, अब वो इस पे डाल देते हैं। भाई उनके पास जिंदगी में और मुल्क के लिए बहुत अहम काम है। बिल्कुल ठीक है। इसमें वो किसी इस लेवल पे ना जाते हैं, ना ऑथराइज्ड हैं, और ये गलत फहमी पैदा होती है।
किसी का घरेलू मसला किसी ने नहीं डालना तो वो डाल देता है जनाब इसने किया है। तो जब रियासत पे कोई उंगली उठाएगा तो वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है और मैशियत को नुकसान पहुंचा रहा है। ये कोई इंटेलिजेंस वाले, कोई ऐसे लोग इस चीज में नहीं है, क्योंकि वो एक बड़ी छोटी सी चीज है और ये सियासी बयान है। सियासत यहां हर कोई बात कर रहा है, चाहे वो अपोजिशन हो, उसको पूरा इख्तियार है। बताइए कहां अपोजिशन बात नहीं करती, किस फोरम पे नहीं करती, किस जगह प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। हुकूमत तो उसका, हुकूमत भी सियासत ही है ना जी, हुकूमत वाले भी तो सियासतदान ही है, वो उसका प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं। तो ये अदारे जिसको हम रियासत कहते हैं, जिनके स्टेबिलिटी सिक्योरिटी जिनका काम है, वो इन चीजों में नहीं आते। सो जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर से और किसी जमात से भी हो, और वो अगर रियासत को वीक करेंगे, तो रियासत ने ये डिफाइन कर लिया हुआ है कि पहले अब पाकिस्तान है, कोई मुल्क के खिलाफ ठीक है किसी एंड से कोई बात होगी आपके लिहाज से ये कौन लोग हैं, क्योंकि वो छुपे हुए तो है कोई भी देखे जी, छुपे हुए कोई भी नहीं यार, खुल के गल करो। मैं खुल के साहब, मैं जनाब खुल के बात, अगर आप वफाकी वजीर साहब की बात कर रहे हो, कोई घर का मेंबर भी हो सकता है, कंफ्लिक्ट हो सकता है, कोई अपना रिश्तेदार के साथ कोई लेन देन वाले मामलात भी हो सकते हैं। तो जिसकी एक्सेस है अंदर तक की, ठीक, जिसकी एक्सेस है घर तक के अंदर है, मौजूद है, वो हो सकती है। तो मेरे हिसाब में ये उनका कोई निजी मामला है और इस पे कमेंट करना बनता ही नहीं, मुनासिब भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है, कोई रियासती मामला भी नहीं है, और किसी से भी हो सकता है। अच्छा, या तो जिसके खिलाफ ये एक्शन हुआ है वो क्या कंप्लेंट करे तो फिर रियासत का इशू, रियासत का बनता है, और वो ये फोरम नहीं है जी जिसने कंप्लेंट करनी है। और ये याद रखिए, कभी भी अगर ऐसा हुआ है तो उसके बाद वो दोबारा उस प्रोग्राम में आए हैं और उन्होंने कहा कि जी सब ठीक है, वसीम बदामी साहब का आप दोबारा प्रोग्राम में, वो दोबारा एवरीथिंग इज फाइन, और उन्होंने भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्या हुआ। सो ये किसी का निजी मामला लग रहा है, बजाहिर लग रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड बता दिया होगा, निजी मामला लग रहा है, तो ठीक है, ये सेटल हो जाएगा। हाँ, मुल्क में ऐसे इकदाम, अब मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बात कोई भी करे, कंस्ट्रक्टिव ना हो तो, और मुल्क को जिसका नुकसान पहुंचे, उसका रियासत को ना इजाजत देनी चाहिए और ना ही किसी पार्टी से भी उसका ताल्लुक हो, ना ही उसको ये कहना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि ऐसे लोगों को रियासत ने फिर क्यों इजाजत दे रखी है कि आए दिन कभी पिंडी पे वो धावा बोलते हैं, कभी अब पंजाब पे धावा बोल रहे हैं, और वो केपीके से उठते हैं चीफ मिनिस्टर, उनका क्या काम है धमकी अमेज रवैये रख के तो चढ़ाइयाँ करना? शमशी साहब, आप माशाल्लाह इतने अच्छे इस प्रोग्राम्स भी करते हैं, सहाफत को भी बहुत अच्छा समझते हैं। देखें, सियासत है ये, सियासत की बातें होती हैं। ये कोई आ रहा है, कोई फौज लेके थोड़ी आ रहा है, वो यहाँ अपनी कोई लश्कर थोड़ी लेके आ रहा है। सर फिर इल्जाम क्या फौज पे लगाते हैं ना, फिर फौज पे बात करें सर, फौज पे कैसे लगा? देखिए, कोई बंदा रियासत पे या फौज पे बात करता है, वो गलत कर, हाँ, वो कर रहे हैं। देखिए जी, वो देखिए कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। कोई भी खुला आपके फील्ड मार्शल का नाम लेते हैं, जेल से मुलाकात करके सर देखिए, जेल से मुलाकात करके आके कोई भी लेता है, रियासत के खिलाफ लेता है, वो गलत कर रहा है, इस पे दो राय नहीं है। क्यों? वो अदारे के खिलाफ नहीं कर रहा, मुल्क के खिलाफ कर रहा, मुल्क की तरक्की के खिलाफ। भट्टी साहब, मुझे बताएं कि हम हमेशा ये जुमला कह के जान छुड़ाते हैं, ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये क्या हो रहा है क्वेश्चन मार्क अब रहा नहीं। क्या हो रहा है मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और नौमान साहब को भी पता है। तो ये नाजरीन के लिए तो जरा बताएं कि ये क्यों किया जा रहा है, जो लोग कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? देखें जी, ये बातें शुरू से होती आई हैं और एंड तक होती जाएंगी, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज आया है कि जो लोग रियासत मुखालिफ बयान देते हैं या इस किस्म की छुर्लियाँ छोड़ते हैं, तो उनका हल रियासत ने ढूंढ लिया। अब देखें इनके साथ होता क्या है। अब हर बात पे एजेंसियों को मुलवस करना, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है उन मुजाहिदों के साथ, उन शेरों के साथ जो रात को जाग के, दिन रात करके अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं, उनको बदनाम करें। तो मैं समझता हूँ कि रियासत तो इंशाल्लाह काम करती रहेगी, अदारे हमारे काम करते रहेंगे, लेकिन उन लोगों का अच्छा नहीं होगा, वो लोग अपनी खैर मनाएं। जो लोग इस मुल्क के ख़िलाफ़ मुल्क के बाहर बैठ के बातें करते हैं और इस तरह की चेमगोइयाँ करते हैं और मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, वो इस मुल्क के खैर खान नहीं। उन्हें, मैं समझता हूँ कि उन्हें इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। और ये कहना कि वो बरतानिया में बैठे हैं और बरतानिया पे कोई उन्हें पकड़ने वाला नहीं, तो ऐसी बात नहीं है।
हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें भी लगाम देने के लिए वहाँ पे ख़त लिखा है, और उम्मीद है कि बरतानिया जो ना अच्छा ही जवाब देगी, और उनको उस बंदे की वीडियो भी सामने आ गई है जिस बंदे ने ये सारी बात की। तो हुकूमत पाकिस्तान भी कर रही है और बरतानिया भी इंशाल्लाह कोशिश करेगी और ऐसे बंदे को कटहरे में लाया जाएगा। पहले इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। बदकिस्मती की बात यह है कि इनके साथ इतना हुआ, इनका दिमाग ही ऐसा है, ये बात करते ही हमने फसाद किया है, ये बात करते ही हैं कि मुल्क तरक्की क्यों कर रहा है। अपने दौरे हुकूमत में इन्होंने कोई काम अच्छा तो किया नहीं, तो अब ये चाहते हैं कि जो अच्छे काम हो रहे हैं और हुकूमत हमारे अदारे जिस डगर पे जा रहे हैं कि ये ना जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी न किसी तरह रोकने की कोशिश करते हैं। कभी मतलब IMF को लेटर लिखते हैं और कभी मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं, बाहर जाके तरह तरह की बातें करते हैं। और इसके साथ हमारे अफगानी भाई भी हैं कि जो खाते पाकिस्तान का हैं और वहां पे जाके पाकिस्तान की बदनामी लेकिन यहाँ तो प्योरली जो आप बरतानिया की बात बता रहे हैं, वो छोटा सा पत्ता भी हिलता है तो 4-6 लोग 10 से इकट्ठे होकर रियासत के एक इदारे के खिलाफ वो वहां जनाब अपना जहर उगलना शुरू कर देते हैं। तो इसका फायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, ये भी तो जरा बताएं ना। मुझे तो लग रहा है उनको भी जाती तौर पे फायदा नहीं हो रहा। देखिए जी, उनके पीछे भी वो भी किसी के इशारों पे अपना नाच रहे हैं, और इसमें हमारे मुखालिफ मुल्क जो ना वो जितने भी हैं वो तमाम का हाथ हैं, वो उन्होंने फीड करते हैं। और ये पाकिस्तानी होने के नाते बाहर जाके मुल्क के ख़िलाफ़ गलत किस्म की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि बकवास करते हैं, और जो बकवास हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं, तो इससे हमारे अदारों में भी उनके ख़िलाफ़ नफरत पैदा होती है और हमारी आवाम के ख़िलाफ़, हमारी आवाम भी उनके खिलाफ को अच्छा नहीं सोचती। ठीक। तो उन्हें ये होश के नाखन लेना चाहिए कि ये मुल्क पाकिस्तान है, ये सबका पाकिस्तान है। आज आप बाहर हैं, कल आप पाकिस्तान में होंगे। जब पाकिस्तान में होंगे तो लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। हमारे अदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही मेहनती हैं, जफाकश हैं, कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं। ये जो बातें करते हैं इनका आज तक कोई कुर्बान नहीं हुआ, इन कुर्बानियों का अंदाजा ही नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो वाकया हुआ है शहजाद अकबर वाला, सोशल मीडिया की जीनत है, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया पे। तो ये ऐसा भी तो शाखसाना हो सकता है जिस तरह एहसन इकबाल का जाती वाकया है। शहजाद अकबर ने जिस किस्म की हरकत व सकनात की हुई हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, वो जिस तरह के इंटरव्यूज दे रहे हैं, और वो जो उनके भाई ने जिस तरह से यहाँ कब्जे किए थे, या उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो उनके हालात थे जब वो बरसर इक़्तिदार थे, पूरी ताकत में थे, जब AC उतरवाने की बातें हो रही थी, जब जनाब जरदारी को घसीटने की बातें हो रही थी, जब फरयाल तालपुर को ईद वाले दिन डाला जा रहा था जेल में, तो ये उन लोगों में इनका शुमार होता था, ये उनके कर्ता धर्ता थे। तो मुझे बताइए कि इस वक्त ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने जाती अनाद किसी के साथ हो तो उसने ये कार्रवाई की हो वहां पे, ये हमारी एजेंसियों के ऊपर डाल रहे हैं। हाशिम साहब, बिल्कुल ये हो सकता है, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां का जो इंसाफ का और सबूतों का एक प्रोसीजर निजाम है, जो प्रोसीजर है वो बड़ा क्लियर है। कंप्लेंट लॉज होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, और वो जो मुलव्वस होगा उसको वो टिमिट करते हैं। हाँ, क्योंकि एज ए नेशन हम तहकीक के बगैर जज्बात पने में बहुत से काम करते हैं। इस सब कॉन्टिनेंट में सारे लोग इसी तरह के, बल्कि सारे नेशंस इस किस्म की हैं। वो वर्किंग स्टाइल को नहीं समझते, जज्बाती है। यानी अगर आप यहाँ बहुत ऐसे प्रोटेस्ट हैं, अगर आप प्रोटेस्ट से पूछेंगे भाई आप प्रोटेस्ट करने क्यों है, यंग जनरेशन से पूछे तो उनको नहीं पता कि वो जज्बातीपन में है। सो हमने, चाहे वो कोई गवर्नमेंट भी हो, चाहे वो नून की थी, चाहे PTI की थी, या चीज, हमने ना डिफाइन एज ए नेशन करना है। एक तो रियासती इदारे जिनका, देखिए, रोल सियासत में इस सेंस से हो सकता है कि भाई जहां मुल्क को खतरा हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, फिर वो इन्वॉल्व होते हैं, डेफिनेटली अंदरूनी मामलात में करने हैं। ठीक है, जैसे सैलाब आ जाए वो अवेलेबल है, कोई इश्यू हो जाए वो अवेलेबल है, ये करना पड़ता है। देखिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और उनका एक, हमारी जब से पाकिस्तान बना है तब से वो ये करते भी निभा रहे।
अब हमारे दो इशू सिर्फ जो मेजर रह गए। एक तो हमने 10 मई का वाकया हुआ, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया और हमारी मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया। बिल्कुल ठीक है। अब हमें उसका इन कैश फ्लो आने स्टार्ट हो जाएंगे और बड़ा जिम्मेदाराना रोल था। अभी लिबिया ने आपको ऑर्डर, इंडियन और पाकिस्तान मीडिया में यही तो डिफरेंस था। क्या आप उनका झूठ सामने आ गया, आपका मिच्योर मीडिया सामने आया। इवन मुझे याद है आप फिर उसके फौरन बाद आपका सैलाब आ गया। सैलाब में मिच्योर मीडिया ने बड़ा मिच्योर अपना रोल अदा किया। यस किया। अब देखिए हमारी दो चैलेंजेस रह गए। अब दुनिया में हमारा असर बन गया। अब हमने जिस तरह भी लिबिया ने हमें दिया है, ऑर्डर्स दिए हैं, G10 के दिए हैं, इस तरह दुनिया हमें मान रही है। अभी प्रेसिडेंट साहब यूएई के आए हुए हैं, सो दुनिया अब हमारे पास आने जाने से हमारी दूसरी हमारा एक्नॉलेजमेंट उनकी तरफ से। दूसरा जो हमारे खवारिज थे उनके खिलाफ इफेक्टिव ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और काफी हद तक और बाकायदा हमने डिफाइन कर लिया है चीफ ऑफ डिफेंस की जो है क़यादत में कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। जब तक ये पता नहीं होता तो आप अंधी जंग लड़ रहे हो। आइडेंटिफाइड दुश्मन आइडेंटिफाई हो गया, उस पर काम स्टार्ट हो गया। सेकंड फेज क्या हो गया? अब जो सेकंड फेज है जो आगे आने वाला कोई और काम नहीं है। अब आप ये देखिएगा कि मैशियत हमारी जो मैशियत मेकअप्स थे वो सारे उन्होंने आइडेंटिफाई हो गए में, उस पर काम हो रहा है। क्या हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर का इश्यूज थे, उस पर एग्रीकल्चर पे काम हो रहा है। वाटर इश्यूज थे, वाटर इश्यूज पे काम हो रहा है। एफडीआई आनी थी, उस पर काम हो रहा है। आप ये नेम इट, उस पर काम हो रहा है और स्टेप वाइज उस पर काम स्पीड से हो रहा है। ठीक है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद आता हूं मुनीर भट्टी साहब के पास। यही क्वेश्चन लेके जाऊंगा कि भट्टी साहब ये बताएं कि नौमान साहब ने बाकायदा तौर पे हमने ये तो डिफाइन कर लिया है कि जी हमारा दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, लेकिन जब हम दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ने जाते हैं तो हमारे जो कुछ ऐसे अनासर जो सियासी अनासर हैं जो कि एक सियासी जमात के पैरोकार हैं, वो हमारी रियासत के उस इदारे की ट्रोलिंग करते हैं जो आगे उनको धूल चटा रहा होता है इंडियंस को और अपने पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा होता है, दहशतगर्दों के खिलाफ शहादतें दे रहा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या उनको इदराक नहीं है या वो आलाकार हैं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं रियासत की और सियासत की, और जो ये हो रहा है ये किसके मफाद में है। जो रियासत के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, एक इदारे के ऊपर एक सियासी जमात की तरफ से नश्तर चलाए जा रहे हैं, रोज वो चढ़ाई करते हैं किसी न किसी हवाले से। तो अभी जो शहजाद अकबर वाला वाकया, फिर उसके बाद एहसन इकबाल वाला वाकया, ये किसी के जिम्मे डालने में वो जमात जरा भी सोचती भी नहीं है कि किसका मफाद है, इसमें किसका नुकसान है। मुझे ज्वाइन किया है प्रोग्राम में अभी ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जरा बताइएगा कि ये हम बात आज कर रहे हैं कि कुछ वाकयात पाकिस्तान में जानबूझ के किए जा रहे हैं। हमने इंडिया से जंग भी जीत ली, हमें रिकग्नाइज किया जा रहा है, हमारे फील्ड मार्शल यानी चीफ ऑफ डिफेंस की तारीफें हो रही हैं। आए दिन जो है ट्रंप जो है कोई ना कोई पेपर लेके इंडिया को जो है वो तंजिया फिक्रे भी कसते हैं और उनको उनकी औकात भी याद दिलाते हैं जो कि हमारी फोर्सेस ने दिलवाई थी। तो इसके बरक्स हमारी अपनी एक सियासी जमात कोई मौका नहीं जाने देती कि अगर कोई लंदन में कोई वाकया होता है, वहां का कानून मौजूद है, वहां के अपना रिपोर्ट होगा, वहां पे इन्वेस्टिगेट होगा। ये इल्जाम भी लगाते हैं, वहां नारेबाजी भी करते हैं। ये किसका फायदा कर रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं? नहीं, जब लंदन के वाकये की बात करें तो इस किस्म का जब वाकया होता है, अगर आप शहजाद अकबर पे बिल्कुल की बात करते हैं तो हमला तो हुआ है ना। हमला तो हुआ है, ये तो फैक्ट है कि हमला हुआ है। अब वो हमला किसने किया है इसके ऊपर मुख्तलिफ आराज आएंगी और आप उसको नहीं रोक सकते। दौर आजकल सोशल मीडिया का है, एक दूसरे से बातचीत का है, कम्युनिकेशन का है, चीजें कन्वे हो जाती है। तो वो जो हमला हुआ है शहजाद अकबर पे, जो वो बाहर रह रहा है, उसका जो भी ख्यालात हो, जैसे वो अगर पाकिस्तान के गद्दारों के या किसी के खिलाफ क्रिटिसाइज करता है तो वो तो गलत है। उसको तो कानून के मुताबिक जो है
हैंडल करना चाहिए। लेकिन जब आप किसी को फिजिकल हैंडल करेंगे अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ दैट कंट्री, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, तो उसमें मेरे भाई फिर आवाजें तो थे नहीं। तो उसको देखना ये चाहिए, हमें इंतजार ये करना चाहिए जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वहाँ होती है उसकी रिपोर्ट क्या आती है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके हिसाब से उसको अच्छा, यहाँ पे रिवाज हो गया ना जी, अब एहसन इकबाल साहब का वाकया होता है एक प्रोग्राम में, वफाकी वजीर का, तो आप उसी वक्त से ट्रोलिंग देख लें आप उसी खास जमात की तरफ से, और बाद में उसका नतीजा कुछ और निकलता है। एक शख्स अपने घर के कमरे में बैठा हुआ है, उसके घर में क्या माहौल है, वो किस तरह से है, आप भी माशाल्लाह जिस एजेंसी पे ये इल्जामात लगाते हैं उसको आपने हेड किया हुआ है, और आपको पता है कि इस तरह के वाकयात वो नहीं किया करते, या फिर आप हमारी रहनुमाई फरमा दें कि इस जमात को क्या आदत है, क्या खुजली है कि सिर्फ ये अफवाज पाकिस्तान पे ही ये सारा कुछ उंगली दुश्मनाम तराजी करते हैं। ये तो देखिए ना, अफवाज पाकिस्तान पे तो किसी भी तरह आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अफवाज पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है किसी भी तरीका खास से। सही, अफवाज पाकिस्तान का अगर कोई है या कुछ है तो वो पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल थ्रेट है, पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी का कलमिया जारी है, वो उसके हिसाब से। बाकी जैसे मैंने आपका किया सर, इस वक्त किसी भी इस तरह के वाकयात होते हैं उसमें मुख्तलिफ आरा और मुख्तलिफ आवाजें उठती है। सही, हमें सच को लेकर चलना चाहिए और अपने नैरेटिव को सच पे बेस करके जो ट्रुथ है उसको बता देना चाहिए लोगों को। लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं आजकल, ये नहीं कि वो डम है। अगर आप उनको सही चीज बताएंगे तो उनको पता चल जाता है कि कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है, कौन ट्रोलिंग कर रहा है और कौन जो है गलत चीज को पेश करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, आप जरा बता दें, आप गाइड करें ना कि ये बेसिकली आपको क्या लगता है? कि मैं तो चूंकि उस जगह पे मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने तो आपसे किस्म की चीजों में पाकिस्तान की कोई एजेंसी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक्ट है, इंडिविजुअल एक्ट जो है उसके ऊपर आप कोई कदगन लगा नहीं सकते। ठीक, एक इंडिविजुअल है वो किसी के सियासी ख्यालात से, पाकिस्तान में तो एक माहौल होते हैं ना, आप देखिए हमारा के इंटॉलरेंस का माहौल डेवलप हो गया है। बिल्कुल, हम दूसरे के ख्यालात को बर्दाश्त ही नहीं करते, हमारे अंदर बर्दाश्त ही नहीं है। हालांकि एक आरा के अंदर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच में हर शख्स को ये आजादी है कि वो अपने ख्यालात का पीसफुल तरीके से इजहार करे, आराम से, लॉजिक से, डिबेट से अपने ख्यालात का इजहार करे और उससे किसी दूसरे को जरूरी थोड़ी। देखिए ना शमी साहब, समझने की जरूरत है कि ये जो है ये डेमोक्रेट हम बिलीव करते हैं और हम एजुकेट करते हैं डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक माशरे पे। तो डेमोक्रेटिक माशरे में सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल ठीक, वो होती है जब आपको वो अपना हिटलर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है सर, आप साथ ही रहिए। भट्टी साहब, ख्यालात का इजहार करे, आप कानूनदान भी हैं, ख्यालात का इजहार करे, दुश्मनाम तराजी तो ना करे। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि शहजाद अकबर साहब को पता नहीं क्यों इतना मीडिया ने उठाया हुआ है। क्या चीज़ है शहजाद अकबर? वो एक खाली वकील था नैब का, और उसके बाद वो जब दूसरी हुकूमत आती है तो गायब हो जाता है, फिर इमरान खान के दौर में निकलता है। हाँ, ये है कि वो जमामा खान की एक तंजीम है, उसमें वो पेरोल मुतहर्रक है और उसके लिए वो काम कर रहा है। तो ये छोटी मोटी बातें देखें, एजेंसियां ऐसी बातें नहीं करती, एजेंसियों का नाम तो लें भी नहीं, एजेंसियां ऐसा काम नहीं करती। हो सकता है उनके किसी के साथ कोई मुखालफत हो, इधर हमला होता है और उधर जनाब शोर मच जाता है। तो ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर उसने शहजाद अकबर ने कौन से को अच्छे कमे काम किए नहीं, मैंने चंगे काम किते कि ना थे मैंने उस बंदे का नाम ले दो। बुजदार साहब ने बहुत अच्छे काम किए। अच्छा ठीक है, बुजदार साहब ने अच्छे काम किए। जो बंदा दौड़ गया, ठीक है, वो अपनी जान बचा के दौड़ गया, फिर बेचारा नहीं बोला। वो कहता था कि मैं लाहौर में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह अच्छी बात है, वो बेचारा ऐसी दुम दबाई और वो चला गया। तो पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि मुल्क में अमन हो, वो छोटी सी बात को बात का बतंगड़ बना के पेश करते हैं। जैसे आज वज़ीर आला के पी आ रहे थे तो उन्होंने मतलब एक नाके पे रोक लिया, तो लाला होगी कि जी वो तो एमपीए को मिलने आना था लाहौर में, उनकी मीटिंगें थी और ये था वो था।
अभी अब उन्होंने रोका, पता नहीं क्या बात है, क्या हो गया, क्या वजीर आला को नहीं सकता को रोक, और फिर वजीर आला की हरकत ही ऐसी हैं। नहीं, वो जुलूस लाने की क्या जरूरत है? अगर मिलना है तो आप बाई एयर आ जाएं, आप बाई रोड आ जाएं, आपको कोई मतलब जुलूस लाने की क्या जरूरत है? हाँ, पता नहीं क्या बात है, वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि बड़ा बड़ा पीर साहब जब बनना चाहते हैं, तो 2 दिन की हुकूमत होती है जुलाई की तरह, तो पता नहीं क्या बात है, अब उसे चलना है कि नहीं चलना, आगे जाके क्या होना क्या नहीं होना। तो जो पीटीआई वाले हैं उन्हें अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे अदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हें चाहिए कि अपने अपने वो औकात में रहें, ऐसी बात ना करें जिससे मुल्क का नुकसान हो। आप दूसरे बरौने मुल्क चैनलों पे जाके पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं, तो एक्चुअली आप किसी को बदनाम नहीं कर रहे, आप अपनी औकात दिखा रहे हैं कि जिस मुल्क में आप पैदा हुए, जिस मुल्क ने आपको सब कुछ दिया, आप उसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो ये बहुत बुरी बात। नौमान साहब जी, ये बुरी बात तो मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये कर क्यों रहे हैं? एक तो ये है कि जी चलें जी मुलाकात नहीं होती, पहले कहते थे जी नवाज शरीफ को अदालतों ने सजा दी है, हमारा लीडर जो है वो अब सादिक और अमीन है, और वो सादिक और अमीन कहने वाला जो था साकिब निसार, वो भी अब उसको भी अपने लिए कुछ रास्ते इख्तियार करने पड़ रहे हैं। और ये मैं फिर वो आप वही सवाल है मेरा कि हो की रहा है? शमशी साहब, चीज को ना बड़े कैनवस में देखना चाहिए। ठीक है, हम देख रहे हैं छोटे छोटे मैटर्स को, ये रियासत के लिए ये कोई मैटर ही नहीं है। हाँ, कोई इस पे इम्पैक्ट ही नहीं है। हाँ, जो इम्पैक्ट होना चाहिए, एक कौम की तरह हमारा गोल होना चाहिए। मैं एग्जांपल आपको सऊदी अरेबिया की देता हूँ। 2030 का उन्होंने विजन रखा, उस पर वो काम कर रहे थे और काम कर रहे हैं और तेजी से काम हो रहे हैं। हमारा एक विजन होना चाहिए एज ए नेशन, चाहे वो आपके सियासत जो हुकूमती पार्टी हुकूमतें बदलती रहें और बदलते वाक़यात होते रहें, वो एज ए नेशन आपका वो है, लेकिन सफर नहीं रुकना चाहिए। देखिए 2-3 चीजें हमारी है। नंबर 1 कि आपको सब्र, यानी कि कोई बंदा बात कर रहा है तो आप उसको लॉजिकली उसका जवाब दें और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, नंबर 1। दूसरा, आपका नेशनल गोल हो, जिसको रेड लाइन कहें। नेशनल गोल अलग चीज है, रेड लाइन अलग चीज होगी। सही। नेशनल गोल आपका होना चाहिए इकोनॉमिकली, हमारी किस पे बात होनी चाहिए? आबादी बढ़ रही है, आपकी बात हो रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, ये आपके नेशनल गोल्स में इसका पार्ट होना चाहिए। नए अदारे बनने चाहिए, नए यानी अदारों से मुराद इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, उसमें एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। ये हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा फोकस क्या है इस वक्त? उसने क्या कर दिया, इसको मार पट गई, इसका निजी को, ये हमारा फोकस नहीं हुआ। आप हमेशा वो बात करते हैं जो बहुत से प्रोग्राम करते हैं जिसमें आपने माशरती चीजों को उजागर करते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब हमें क्या, अब मीडिया का बड़ा रोल होना चाहिए जी। रोल क्या होना चाहिए कि ये ट्रोलिंग, देखें किसी ने ट्रोलिंग कर दिया, किसी ने बात कर दी, उसने बात किसी और तनाजर में की हो या इसने जेन्युइन भी की हो, उसको उठाने वालों ने उसको फैला इतना दिया कि जो उसका इंपैक्ट जो 1% था वो बढ़ के 5% हो गया होगा। सो हमें एज ए डायरेक्शन, एज ए लीडरशिप्स, हमें एक डिफाइन करनी चाहिए चीज। ये चीजें अब रियासत को कोई जमात भी करे, कोई जमात भी करे, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन सही हो चुकी हुई है पाकिस्तान की। हम उस डायरेक्शन में जा चुके हैं। अल्लाह ताला ने हमें 10 मई का वाकया दिया, अल्लाह ताला ने हमें वो रियासत में मजबूत करना शुरू कर दिया है और वो मजबूत हम हो रहे हैं। दिन ब दिन माशियत को हमने फोकस करना है और तरबियत के साथ साथ हमें साथ सब्र और तहम्मुल का। ब्रिगेडियर साहब, लगता ऐसे है कि जैसे कुछ मीडिया एंकर्स का मसला काशिफ जमीर है जो जाली सोने वाला, और दूसरा अख्तर लावा है, और तीसरा हकीम शहजाद है। पाकिस्तान रियासत के मसाइल को तो मजाक बना के रख दिया सोशल मीडिया ने। और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बात करूं तो मेरा ख्याल है यहां तो हम सिर्फ रेटिंग के पीछे पड़े हुए हैं, रियासत का तो कोई सोच ही नहीं रहा। मैं तो आपसे यही अर्ज कर रहा था, यही मैं आपको कह रहा था कि हमारे जो कोर प्रॉब्लम्स हैं वो आपने कितनी दफा मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस होते हुए देखे। हम तो यही चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं कि फलाने को मार दिया, फलाने को ये कर दिया। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? कॉमन आदमी का क्या प्रॉब्लम है? इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की इंटरनल इकोनॉमी प्रॉब्लम है, घर के मसाइल प्रॉब्लम है।
आपके जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रॉब्लम है, दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वो प्रॉब्लम। तो आप मुझे बताइए कि कितना टाइम डेडिकेट या डिवोट करते हैं आप इन इश्यूज के लिए, और कितना टाइम डेडिकेट करते हैं, डिवोट करते हैं उन प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए, किसी जगह से हो रहा होता है, कुछ लोग कर रहे होते हैं। तो बात यह है कि अगर जब तक हम अपनी कोर प्रॉब्लम्स को नहीं पहचानेंगे और उनको लेके आगे नहीं चलेंगे तो फिर रियासत किस तरह डेवलप करेगी। पाकिस्तान के इकोनॉमी का मसला है। ठीक बात। एक IMF की एक रिपोर्ट आई है कि आपको उन्होंने कहा कि 5,300 अरब रुपए जो आपने मिस यूज किए हैं, गवर्नेंस खराब है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उसके ऊपर कितनी डिस्कशन हुई है आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में? उसको तो गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश करती है। बिल्कुल नहीं हुई। तो फिर जब आप गवर्नमेंट कोई चीजें छुपाने की कोशिश करती है तो वो गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट हो जाती है, फिर लोग इज्जत नहीं करते हैं। फिर यही चीजें होती हैं जो आप जिक्र कर रहे हैं कि फलाने को मार दिया, फलाने को उठा लिया, और इसी के गिर्द रिवॉल्व होके जो है आपके इश्यूज जो है ऐसी चीजों के गिर्द जिनका कॉमन आदमी से कोई ताल्लुक नहीं। कॉमन आदमी इज नॉट कंसर्न कि क्या हुआ है इंग्लैंड के अंदर या क्या नहीं हुआ। ही हैज नो प्रॉब्लम, ही हैज नो इशू विद दैट। उसका इशू है कि उसको मुर्गी किस कीमत पे मिल रही है, उसका इशू है कि उसको अंडे किस कीमत पे मिल रहे हैं, उसका इशू है कि उसको बिजली के बिल आ रहे हैं। एक बंदा 40,000 कमाता है, 36,000 का बिजली का बिल आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। उसका ये कौन हल करेगा? इसको अल्लाह मियां ऊपर कौन हल करे? गवर्नमेंट तो नहीं हल कर रही। बिल्कुल सर, हम सवाल तो उठा देते हैं और हमेशा बात भी करते हैं, लेकिन यहां सवाल पे सवाल करना मकसद नहीं है। तुसी सानू दस दो एदा हल किस तरह हो सकेगा? एदा हल सिर्फ एहतजाज है या जनाब लोग फिर खुदकुशियों पे आमादा हो चुके हैं अब तो? सर इसका हल है कि आप पॉलिसी बनाए अपना फॉर दी वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन एंड द कॉमन सिटीजन। अगर आप वो पॉलिसीज के ऊपर कोई तवज्जो ही, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बात कर सकते हैं ना, हम तो बात कर सकते हैं ना, मैं और आप। लेकिन क्या ये मेरी और आपकी बात किसी कॉर्नर पे सीरियसली ली जाती है? अब आपका इंडिया के साथ जो क्लैश ऑन हुआ, पाकिस्तान ने उसको जीता, पाकिस्तान एयरपोर्ट से परफॉर्म किया दुनिया में। अभी कल की एयरो ने एक रिपोर्ट छापी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 52 मिनट तो इंडिया की एयरपोर्ट को तबाह बर्बाद करके रख दिया जी। तो वो हो गया। अब वो तो माजी हो गया सर। उस जीत को आपने अपनी माशी तरक्की के से कोलैबोरेट करना है, आगे बढ़ना माशी है। तरक्की सिर्फ आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का नाम नहीं है, माशी तरक्की कॉमन आदमी की जिंदगी का नाम है। बिल्कुल ठीक है। तो वो तो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं ना, और वो पूरे हर एक को पता है, लेकिन सारे उससे जान छुड़ाते हैं। बिल्कुल ठीक सारे कह देते हैं, जब आप बात करते हैं इकोनॉमी में ये हो गया, वो आपको ले जाते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के क्लैश में ही हुआ। तो भाई जो प्रॉब्लम जहां पर मौजूद है उस प्रॉब्लम को आप मुझे बताए ना। लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पेपर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बट ये IMF आइडेंटिफाई जो कर रहा है, अवामी मुश्किलात हैं, आइडेंटिफाई इनको कर कौन रहा है। हल करेगा? देखिए जी, अवामी मुश्किलात को हल करना तो हुकूमत का काम है। हुकूमत पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान में हुक्मरान है, उनका काम है कि वो गरीब आदमी के बारे में सोचें, उनके मसाइल के बारे में सोचें कि आजकल गर्मी का मौसम है, गैस नहीं आ रही, और सोचें कि लकड़ी की किस भाव में बिक रही है, बिजली के कई घंटे नहीं आती। ये छोटे छोटे मसाइल हैं आवाम के, जिनकी नहीं, हमने तो ये सुना था कि कानून इंसानों के लिए होते हैं, इंसान कानून के लिए नहीं होते। यहां तो कभी हमें अपना कभी हेलमेट का कानून आ जाता है, कभी चालान का, कभी नंबर प्लेट का, कभी कुछ का। यहां तो गरीब आदमी मर गया बेचारा, अपने रिक्शे चला रहे हैं, अपने जिनका रोजगार है वो भी तबाह हो गया है कि किसी तरफ पीरा पड़ी हुई है, किसी तरफ कोई महकमा पड़ा हुआ है। देखिए, जो बात यह है कि जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो ये तो होना चाहिए। ठीक, हमारी आवाम भी नहीं मानती थी। अब अल्लाह का करम है कि हर बंदे ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। 95% लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। तो आपने ये भी देखा होगा कि एक दिन एक वकील साहब कह रहे थे कि मेरा 150 चालान आ गया। 150 वकील साहब का चालान 150 आ गया। 150 चालान आ गया जी वकील साहब का। हाँ, वो हेलमेट की वजह से। 2 गाड़ियां हैं उनकी और एक मोटरसाइकिल है। अच्छा। और वो कह रहे थे कि जब पहले मुझे पता चला तो 35 चालान थे, मैंने कहा दिन देता हूँ, तो करते करते 150 हो गया। अब देखे ना कि एक मुल्क का मजलूम तबका वकला है, उन्हें भी नहीं छोड़ा। अच्छा। तो आम आदमी क्या
आम आदमी का क्या हाल होगा। तो ये तो रेवेन्यू मतलब इकट्ठा करने के चक्कर में है। ठीक है, रेवेन्यू इकट्ठा करने मैं के चक्कर में। समझता हूं कि इन्हें ऐसे काम करने की बजाय, गरीबों को तंग करने की बजाय अपने अखराजात को कम करें। काम करके जो सहूलतें इन्हें दी गई हैं एक ACDC को या जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं या खुद वज़रा साहबान हैं, इनकी तनख्वाहें इतनी इतनी बढ़ा दी गई हैं, तो ये इनको कम करें। हमें ठीक है, नौमान किसी साहब, कोई मुल्क आखिरी से लाइन। कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। कानून बने हुए हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन सबके साथ होनी चाहिए। उस पर जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो वो किसी आम बंदे के साथ साथ सब पे उसकी ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन होनी बघेली साहब, कोई कौम के नाम कोई पैगाम? और मेरा कोई पैगाम नहीं, मैं क्यों मैं तो सिर्फ दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला चलो 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 ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈगाम ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾल्लुक। मैं तो सर आपको यू आर एज डेडिकेटेड पाकिस्तानी एज एनीबॉडी वुड बी। मैं तो सिर्फ ये चाहूंगा कि हमारी जो क़यादत है वो इन चीजों की तरफ तवज्जो दे जो पाकिस्तान के लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं। ठीक, काश पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हल हो जाए तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली, जनाब मोहतरम मुनीर भट्टी साहब, नौमान राठौर साहब। आज के प्रोग्राम में आपने देखा मेरे मेहमान गिरामी ने खुल के बातें की हैं। फैसला आपने करना है कि हम आपके सवालात के जवाबात किस हद तक ले सके। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।